कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी का चैनल। और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। अगर चैप्टर 4 के हवाले से देखें तो जितनी भी हमारे पास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हमारे पास क्या है, जहां पे फोटोसिंथेसिस सारी हो रही होती है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रही होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होते हैं इसकी वजह से इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और क्लोरोफिलिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हमारी आज होने वाली है। तो क्लोरोप्लास्ट से पहले हमें इनका एक जनरल जो नाम है जिसमें ये सारी चीजें आती है वो पढ़ना है और वो क्या है, प्लास्टिड्स। वो क्या है, प्लास्टिड्स। बाकी इनका स्ट्रक्चर या इनकी प्रॉपर्टी जो हमारे पास प्लास्टिड्स या जो क्लोरोप्लास्ट है इनकी प्रॉपर्टी और माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी तकरीबन सेम है। अगर वो हमारे पास पावर हाउस है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी एनर्जी बनाता है, वो भी एटीपी बनाता है। चैप्टर 4 में हम देखेंगे कि कैसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन में कैसे हमारे पास ग्लूकोज बनता है और कैसे हमारे पास एटीपी बनती है। तो ये सारी काफी इंपॉर्टेंट है और मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी तकरीबन सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शुरू करना है कि प्लास्टिड्स क्या है। ठीक है, प्लास्टिड्स हमारे पास होते हैं प्लांट्स में, प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं। इसके अलावा एल्गी में भी हो सकते हैं, एल्गल सेल्स में भी हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं। प्लांट्स में भी प्लास्टिड हो सकते हैं हमारे पास और एल्गी जो एल्गल सेल्स है वहां पर भी प्लास्टिड्स हमारे पास होते हैं। अब ये जो प्लास्टिड्स है इसका बेसिक फंक्शन क्या है, हम क्लोरोप्लास्ट के बाद में ये देखेंगे कि प्लास्टिड जो है वो क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स की एक सब कैटेगरी है। तो जो प्लास्टिड्स हैं, आप सबसे पहले प्लास्टिड्स पढ़ेंगे। प्लास्टिड जो है उनकी बेसिकली दो फंक्शन है। एक तो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक फंक्शन क्या है प्लास्टिड्स का, फोटोसिंथेसिस है। और इसके अलावा एक दूसरा फंक्शन किसका है, वो है स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो क्या है, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही हो गया कि एक हमारे पास प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में होते हैं या एल्गल सेल्स में होते हैं। क्यों नेसेसरी, किस काम के लिए है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, जब हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज करते हैं और उसी से हमारे पास एनर्जी और जो ग्लूकोज है वो बनता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि चैप्टर 4 का स्टार्ट है। तो वो जो फोटोसिंथेसिस है वो असल में कहां हो रही होती है, वो कौन करवा रहे थे, प्लास्टिड्स करवा रहे थे। प्लास्टिड्स क्या है, वो सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। अब ये जो प्लास्टिड्स हैं ये डिपेंड करता है डेवलपमेंटल स्टेजेस पे। किस पे, डेवलपमेंटल स्टेजेस पे, कि किस स्टेज पर है। मतलब बिलफर्ज एक यंग अगर इमेच्योर प्लांट उठाए तो उसमें जो प्लास्टिड्स होंगे उनको कहेंगे प्रोटोप्लास्टिड्स। उनको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्टिड्स। प्रोटोप्लास्टिड्स क्या है, मतलब ये यंग इमेच्योर हमारे पास प्लास्टिड के सेल होते हैं, प्लास्टिड के ऑर्गेनेल होती है। सॉरी, प्रोटोप्लास्टिड्स क्या है, यंग और इमेच्योर, यंग एंड इमेच्योर ऑर्गेनेल्स हैं, यंग एंड इमेच्योर ऑर्गेनेल्स इसको बोल सकते हैं। यंग और इमेच्योर ऑर्गेनेल्स हैं। और प्रोटोप्लास्टिड्स अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ये होते हैं। किसमें होते हैं ये, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से वाले सेल्स होते हैं, प्लांट के वो सेल्स जो कि किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं प्लांट के। कौन से वाले, अनडिफरेंशिएटेड। मतलब अभी इनका मुकद्दर डिसाइड नहीं हुआ होता कि इन्होंने कौन से सेल्स बनाने हैं। इन्होंने स्क्लेरेंकाइमा सेल्स बनाने हैं, इन्होंने शूट के सेल्स बनाने हैं, इन्होंने रूट के सेल्स बनाने हैं, इन्होंने फ्लावर्स बनानी है, इन्होंने लीव्स बनाने हैं। अभी इनको डिसाइड नहीं हुआ, उनको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और इसको जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे ये उसी एनवायरनमेंट में वही चीज बनाएगा। मतलब अगर इसको हम रूट्स में रख दें तो ये रूट्स बना देगा, अगर इसको हम शूट्स में रख दें तो ये शूट्स बना देगा, अगर इसको हम लीव्स में रख दें तो ये लीव्स बनाएगा, फ्लावर में रख दें तो ये वाले सेल्स फ्लावर बनाएंगे। तो जो प्रोटोप्लास्टिड्स हैं वो बेसिकली क्या है, यंग इमेच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर प्रोटोप्लास्टिड्स होते हैं। फिर जिस कंडीशन में ये जाते हैं उसी के लिहाज से ये सेल्स बनाएंगे। मतलब वो डिपेंड किस पे करता है, लाइट की एक्सपोजर है कि ये नहीं, कौन से वाले सेल्स में वो प्रेजेंट है कि नहीं, कौन सेल्स के इंट्रासेल्युलर फैक्टर क्या है। तीन तरह की चीजों पर डिपेंड कर सकता है। इंट्रासेल्युलर फैक्टर्स कि सेल की जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है उनके क्या फैक्टर्स हैं, वो उसको किस चीज पे कंपेल कर रहे हैं कि वो प्रोटोप्लास्टिड्स क्या बने। बिलफर्ज एक ये है कि कौन से सेल्स में वो अवेलेबल हैं, फाउंड इन व्हाट काइंड ऑफ सेल्स, फाउंड इन व्हाट काइंड ऑफ सेल्स। मतलब इसका कि अगर ये प्रोटोप्लास्टिड्स हैं, अगर वो रूट्स के मेरिस्टम्स में अवेलेबल है
तो वो फिर रूट्स बनाएंगी। वो क्या हो गया हमारे पास, वो रूट्स वाला फंक्शन करेंगी। अगर यही प्रोटोप्लास्टिड जो है वो लीव्स में है और उनके पास जो पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल अवेलेबल है, तो वो यही वाले जो प्लास्टिड्स हैं, जो प्रोटोप्लास्टिड्स हैं, वो फिर क्लोरोप्लास्ट की तरफ जाएंगे। अगर यही वाले हमारे पास प्रोटोप्लास्टिड्स फ्लावर वाले इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, वहां के जो सेलुलर फैक्टर्स हैं वो उसको फ्लावर पे कंपेल करेंगे कि फ्लावर बने, तो वहां पर फिर ये उसी लिहाज से खुद को चेंज कर देंगे। तो ये जो प्रोटोप्लास्टिड्स हैं इनको बेसिक कहां पर ये प्रेजेंट है, इस हवाले से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। प्रोटोप्लास्टिड्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? प्रोटोप्लास्टिड्स, लीकोप्लास्ट, यही प्रोटोप्लास्टिड्स लीकोप्लास्ट में चेंज हो सकते हैं, यही प्रोटोप्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट, और यही प्रोटोप्लास्टिड्स जो है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में भी चेंज हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक हो गया? ये प्रोटोप्लास्टिड जो है वो डिपेंड करता है कि कौन से सेल्स में अवेलेबल है और वहां पे लाइट है कि नहीं है, उसी लिहाज से ये खुद को चेंज करते हैं। लीकोप्लास्ट मतलब ये कलरलेस है, कलरलेस होंगे, और ये रूट्स में, किसमें? रूट्स में, स्टेम्स में और सीड्स में अवेलेबल होते हैं। किसमें? लीकोप्लास्ट किसमें होते हैं? रूट्स, स्टेम्स और सीड्स। और ये कलरलेस है, इसमें इतने पिगमेंट्स नहीं होते, तो बेसिकली ये जो काम करते हैं वो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं। किसका? स्टोरेज मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे लीकोप्लास्ट क्या काम करेंगे? रूट्स हो गए या स्टेम्स हो गए या सीड्स हो गए, उसमें ये एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल काम करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टोर कर रहे हैं इसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं। बिलफर्ज यही लीकोप्लास्ट अगर प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो उसका नाम होगा प्रोटीनोप्लास्ट। उसका नाम क्या होगा? प्रोटीनोप्लास्ट। अब अगर यही लीकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स को या स्टार्च को कर रहे हैं स्टोर, तो उसको कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। क्या कहेंगे उसको? एमाइलोप्लास्ट। और अगर यही लीकोप्लास्ट फैट्स को या हमारे पास लिपिड्स को स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा? इलायोप्लास्ट। सही है? मतलब यही लीकोप्लास्ट कौन से मॉलिक्यूल जो है उनको स्टोर कर रहे हैं उसके नाम, उसी बेस पे इसके डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है। जो लीकोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं वो प्रोटीनोप्लास्ट होंगे, जो लीकोप्लास्ट हमारे पास स्टार्च को करते हैं स्टोर वो अमाइलोस्टार्च होंगे, और जो लीकोप्लास्ट हमारे पास किसको? लिपिड्स को स्टोर करेंगे वो इलायोप्लास्ट होंगे। तो ये एकदम से याद रखना कि जो प्रोटीनोप्लास्ट है, ये जो अमाइलोप्लास्ट है, ये जो इलायोप्लास्ट है, ये कौन सी कैटेगरी से इनका ताल्लुक है? लीकोप्लास्ट से। चारों ऑप्शन आ सकते हैं, मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इसमें याद रखना है कि जो प्रोटीनोप्लास्ट है या अमाइलोप्लास्ट है, इलायोप्लास्ट है, वो किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं? लीकोप्लास्ट से। किससे? लीकोप्लास्ट से। दूसरी जो उनकी कैटेगरी है वो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट देखो यहीं से पता चलेगा, क्रोमो का मतलब कलरफुल, क्रोमो मतलब कलरफुल। तो जहां पर भी अदर देन ग्रीन पिगमेंट्स जो इसमें होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में क्या होते हैं? अदर देन ग्रीन पिगमेंट्स, उनके अलावा ग्रीन के अलावा जो कोई कलर होगा वो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट के अंदर होगा। जैसे कि हमारे पास फ्लावर्स हैं, डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, इसी तरह के हमारे पास फ्रूट्स हैं, उनकी आवाज डिफरेंट कलर की हो सकती है। तो वहां पे वो जो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लावर को या फिर फ्रूट्स को, वो कलर कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? वो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और चूंकि ये कलरफुल है तो ये अट्रैक्ट करेंगे किस चीज को? नाइन्थ का वो याद करो, अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स को। किसको? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो कलरफुल है। कोई भी इंसेक्ट है वो आता है हमारे पास फूल पे बैठता है, डिफरेंट कलर्स के फूल होते हैं, तो जब ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट जो है एक जगह से एंथर उठाते हैं, दूसरे के स्टिग्मा पे डाल देते हैं, एक जगह से पोलन ग्रेन्स उठाते हैं, दूसरे पे डाल देते हैं। तो यहाँ से क्या होती है? पॉलिनेशन होती है। तो हेल्प इन पॉलिनेशन, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करवाते हैं। किस में हेल्प करवाते हैं? पॉलिनेशन में। लीकोप्लास्ट क्या है? वो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है? वो कलरफुल होते हैं, तो ये हमारे पास इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन जो है क्रॉस पॉलिनेशन या सब पॉलिनेशन जो भी है, लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प कौन करवाते हैं? क्रोमोप्लास्ट कराते हैं। इसके बाद बच गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसको एक और नाम भी दिया जाता है ग्रीन पिगमेंट का। किसका? ग्रीन पिगमेंट का। ग्रीन पिगमेंट मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, तो उस क्लोरोफिल की वजह से इसको क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। और जहां जहां पे भी प्लांट में आपको ग्रीन जगह नजर आएगी, चाहे वो लीव्स हो चाहे वो स्टेम्स हो, वो ग्रीन किस वजह से होंगे? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होंगे। किसकी वजह से होंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स हमने देख लिया। प्लास्टिड्स की फिर जो इमेच्योर है यंग फॉर्म होती है उसको प्रोटोप्लास्टिड बोलते हैं। वही प्रोटोप्लास्टिड जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर होता है, सॉरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर होता है। तो वो तो या तो लीकोप्लास्ट बना सकते हैं या फिर क्रोमोप्लास्ट बना सकते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट बना सकते हैं। तो ये तो हो गया प्लास्टिड्स। अब इसके बाद हमारा जो लेक्चर शुरू होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो यहाँ से शुरू होता है।
ठीक है, कहां से शुरू होते हैं, यहां से। तो अगर इसको हम हायरार्की बनाए तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली प्रोटोप्लास्टिड्स है, प्रोटोप्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स है। क्या है वो, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स के अंदर ये एक क्लोरोप्लास्ट है जिस ऑर्गेनेली को हमने डिस्कस करना है। ये ग्रीन पिगमेंट है, इसमें क्लोरोफिल होता है और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है। क्या करवा रहा होता है, फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है। ये तो इसके फंक्शन हो गए। क्लोरोप्लास्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। चैप्टर 4 में इसको बहुत डिटेल से हम देखेंगे। ठीक है, आज जो इस चैप्टर इस लेक्चर में हम क्या कहेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक हो गया, तो चलो शुरू करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट को इन डिटेल। क्लोरोप्लास्ट को इन डिटेल शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है। डिस्कॉइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डिस्कॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। नाम से पता चल जाएगा, आगे पूरे फंक्शन जो है फिर इसका इजी हो जाएंगे। डिस्कॉइड का स्ट्रक्चर है ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें डिस्क या रिंग्स अवेलेबल हुआ, ऐसे यह डिस्क है पूरा, इस तरह के डिस्क हो। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं डिस्कॉइड स्ट्रक्चर। डिस्क के फॉर्म में होता है, फ्लैटेंड डिस्क। जैसे 1 रुपए वाला सिक्का नहीं होता, या 2 रुपए वाला, या 5 रुपए वाला, तो वो जो सिक्के की तरह की शेप की चीजें होती है उसको कहते हैं डिस्कॉइड स्ट्रक्चर्स। उसको क्या कहेंगे, डिस्कॉइड स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डिस्कॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। फिर दूसरी बात कि ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन। इससे पहले हमने एक और ऑर्गेनेली पढ़ी थी डबल मेम्ब्रेन वाली, और वो क्या है, क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरीके से जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेन है। वो भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसका जो भी आउटर मेम्ब्रेन, अगर डबल मेम्ब्रेन है तो एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी, ऐसा ही है। तो इसका भी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोरेंस होती है। उसमें क्या होती है, पोरेंस होती है, और वो हमारे पास फ्रीली परमिएबल है। चीजें जो है उसके अंदर इजीली आ सकती हैं। किसमें, आउटर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास क्या होगी, सिलेक्टिव परमिएबल होगी। वो क्या होगी, सिलेक्टिव परमिएबल होगी। तो एक तो डिस्कॉइड स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा इसके बाद ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। तो चलो हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो साथ साथ ड्रा करेंगे और साथ साथ उसको समझेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले इसकी आउटर मेम्ब्रेन ड्रा कर लेते हैं। ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास इसकी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्लोरोप्लास्ट की होगी आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी में, यहां से बिल्कुल हमने जो क्लोरोप्लास्ट है उसको बिल्कुल आधे से काटा हुआ है, तो हम वो जगह बनाएंगे। ये हमारे पास क्या हुई, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हुई, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, इसी के अंदर ये इनर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, मतलब इस जगह को कंसीडर ना करो। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब हमने क्लोरोप्लास्ट को आधा काटा हुआ है। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि पोरस है और उसमें फ्रीली परमिएबल है, मतलब हर चीज को आने जाने देती है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। और ये हमारे पास क्या हुई, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हुई, इनर मेम्ब्रेन। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर और इनर मेम्ब्रेन को की जगह जो स्पेस थी, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस, इसको क्या बोलते थे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। उसे क्या बोलते थे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहां पर भी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सही हो गया। सेम वही स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, किसकी, इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। जो दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। अब आ जाते हैं इसके अंदर की तरफ। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला रीजन है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो इनर मेम्ब्रेन का अंदर वाला रीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कहलाता था, जरा बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में उसको क्या कहते थे, मैट्रिक्स। उसे क्या कहते थे, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में था वो मैट्रिक्स। और यहां पर इसको क्या कहेंगे, जो रीजन, जो ग्राउंडेड मैस है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसको कहते हैं द ग्राउंडेड मैस, द ग्राउंडेड मैस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट स्कार्ड, स्कार्ड व्हाट, स्ट्रोमा। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। ये वाली सारे जो रीजन जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इसके अपने राइबोसोम्स थे, इसी तरह स्ट्रोमा में भी अपने राइबोसोम्स होंगे। क्या होंगे, अपने राइबोसोम्स। इसका अपना सर्कुलर डीएनए भी होगा। राइबोसोम्स इसके भी 70S हैं। राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट के भी क्या होंगे, 70S होंगे। और इसका भी अपना सर्कुलर डीएनए है। इसके भी अपने ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट है इसके अंदर, और इसके अपने एंजाइम्स भी हैं। तो एंजाइम्स की वजह से जो ग्राउंडेड मैस है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा क्या है, प्रोटीन क्या है हमारे पास, प्रोटीनेशियस
मतलब इसमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या होती है? प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होती है और ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं। कौन से वाले एंजाइम्स? जो एंजाइम्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, चाहे वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो, चाहे वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व हो, वो हमारे पास इनके अंदर अवेलेबल है। ये तो इनके वो वाले स्ट्रक्चर हो गए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट कर रहे थे, उनके जैसे थे। इसके अलावा इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर है जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे पास? वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे सिक्के जो है ना, सिक्के 1 रुपए वाले या 2 रुपए वाले सिक्के लो और एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह उसको पाइल अप कर लो तो वो हमारे पास एक स्टैक सा बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही कुछ स्टैक्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं ऐसे, जैसे ये हमारे पास एक, ये फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और इस तरह ये स्टैक्स बन जाते हैं। बहुत सारे इसमें स्टैक्स होते हैं इस तरह के। सही हो गया? क्या होते हैं? इस तरह के इसमें हमारे पास स्टैक्स होते हैं। अब मैं इस एक स्टैक को उठाता हूं, फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एक स्टैक है उसमें से एक ये स्ट्रक्चर है, मैं इसको उठाता हूं ऐसे, ठीक है? इस एक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। इसको क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड बोलेंगे। और ये इसकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर की जगह है, ये जो इस स्ट्रक्चर के अंदर की जगह है, इसको ल्यूमन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ल्यूमन भी बोल सकते हो और थाइलाकॉइड स्पेस भी बोल सकते हो। थाइलाकॉइड स्पेस, थाइलाकॉइड स्पेस, ठीक है। थाइलाकॉइड स्पेस भी बोल सकते हो और ल्यूमन भी बोल सकते हो। ये जो थाइलाकॉइड है इसमें होते हैं हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट। इस थाइलाकॉइड में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक थाइलाकॉइड हो गया। जब 20 से 25, कितने, मतलब ये एक थाइलाकॉइड है, इसी तरह से 20 to 25 थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होंगे तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। मतलब ये जो थाइलाकॉइड है वो जब एक दूसरे के ऊपर, ये जो डिस्क है वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होंगी तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। फिर इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसका जो प्लूरल है, जो उसके अगर मजमुआ करें तो वो ग्रेना बनेगा। वो क्या होगा? सिंगुलर ग्रेनम है, प्लूरल उसका क्या है? ग्रेना, ठीक है। तो ये थाइलाकॉइड था। अब इसकी बेस पे थाइलाकॉइड की 2 टाइप्स हैं, याद रखना। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास स्मॉलर थाइलाकॉइड होगा, स्मॉलर थाइलाकॉइड, और एक हमारे पास लार्जर थाइलाकॉइड होगा। एक स्मॉलर और एक लार्जर। स्मॉलर तो ये वाले हो गए। ये वाले कौन से थाइलाकॉइड होंगे? स्मॉलर। जो स्मॉलर थाइलाकॉइड्स है इसी के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अवेलेबल है। इसमें क्लोरोफिल भी हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स भी हो सकती है, ये सारी चीजें अवेलेबल हो सकती है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो हमारे पास उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कहां पे प्रेजेंट होती है? स्मॉलर थाइलाकॉइड में होती है। कहां पे होती है? स्मॉलर थाइलाकॉइड में होती है। तो इट्स मींस ओवरऑल वो कहां पे प्रेजेंट होगी? ग्रेनम में। किसमें? ग्रेनम में। और एक ग्रेनम के अंदर कितने थाइलाकॉइड्स होते हैं? बताओ जरा। अभी मैंने बताया एक ग्रेनम के अंदर कितने थाइलाकॉइड्स होते हैं? 20 to 25 या 50? हाँ, 25 to 50 है, सॉरी, 25 to 50 तक इसकी पाइल अप हो सकती है। इतने थाइलाकॉइड्स होते हैं पर वट, पर ग्रेनम, पर ग्रेनम। एक ग्रेनम के अंदर कितने थाइलाकॉइड हो सकते हैं? एमसीक्यू के लिए याद रखना, 25 to 50 हो सकते हैं। उसके बाद एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेना हो सकते हैं? तो वो कितने हो सकते हैं? 40 to 60 ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट। ये 2 अलग अलग चीजें, 2 अलग अलग चीजें। एक ग्रेनम के अंदर कितने थाइलाकॉइड होंगे? 25 से 50। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह 25 to 50 होंगे। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेना होंगे? वो कितने होंगे? 40 to 60 ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो इसकी हो गई कुछ एग्जैक्ट चीजें। इनको क्या कहेंगे? हमारे पास स्मॉलर थाइलाकॉइड्स हैं। फिर कुछ थाइलाकॉइड जो है वो इन वाले ग्रेना को आपस में कनेक्ट करते हैं, इन ग्रेना को आपस में कनेक्ट करते हैं। इन कनेक्टिंग थाइलाकॉइड्स को बोलेंगे हम लार्जर थाइलाकॉइड्स। इसको क्या बोलेंगे? लार्जर थाइलाकॉइड्स। इसका एक और नाम भी है जो इससे ज्यादा इनको प्रॉपर नाम होगा, और वो क्या होगा? इंटरग्रेना। इसका एक दूसरा नाम क्या है? इंटरग्रेना। इसको इंटरग्रेना भी बोलते हैं, इसको लार्जर थाइलाकॉइड भी बोलते हैं। ये स्मॉलर थाइलाकॉइड्स है या फिर ग्रेनम है। जो फोटोसिंथेसिस असल में हो रही होती है वो हो रही होती है इन ग्रेनम में, इन डिस्क्स में हमारे पास असल में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। जो लार्जर थाइलाकॉइड है वो कलरलेस होता है। वो क्या होता है? कलरलेस होता है। उसमें कोई पिगमेंट्स नहीं होते, पिगमेंट्स उसमें नहीं होते, तो वो हमारे पास कलरलेस होगा। और इसका काम क्या है? ये जो ग्रेना है इसको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसको इंटरकनेक्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पास थाइलाकॉइड है इसी के अंदर जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा होता है, क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है तो उसका पहला फेज क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास यही जो हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर ये ग्रेनम है, इस ग्रेनम के अंदर जो ये डिस्क है, ये जो थैलाकाइड है, इसमें क्लोरोफिल होता है और वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो सनलाइट है उसको कैप्चर कर लेते हैं, सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल ग्रेनम कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू एटीपी फॉर एनर्जी रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो वो कहां हो रही होती है, वो यहाँ पे हो रही होती है। जबकि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, जो डार्क रिएक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज है डार्क रिएक्शन वाला, वो डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, कैल्विन साइकिल। तो वो जो कैल्विन साइकिल के लिए एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, जैसे रुबिस्को हो गया, रुबिस्को से तो स्टार्ट लेते हैं, तो वो जो एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, वो एंजाइम्स कहां पे होते हैं, वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहां पे होते हैं, वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास था सिंपली एक क्लोरोप्लास्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है। फंक्शन तो इसका फोटोसिंथेसिस सबसे बड़ा फंक्शन इसका यही है। उसके लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दोनों में ये चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें ये जो स्टैक है इसको क्या कहते हैं, ग्रेनम। ये चीजें बस समझने की हद तक लाजमी करना। और जब अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर लिया करो। स्ट्रक्चर ड्रा करने से जो आपको क्वेश्चन है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है एग्जामिनर पे। तो वो स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया करो, तो स्ट्रक्चर सही से ड्रा करना। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट था, जिसके एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो उनके दरमियान की स्पेस है हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अंदर वाली जो ग्राउंडेड मैस है, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं, एंजाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो हमारे पास स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के अंदर ही हमारे पास इसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है, इसके साथ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, इसके अपने एंजाइम्स होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिव भी है, मतलब ये भी रेप्लिकेशन खुद करता है। सेल्फ रेप्लिकेटिव, सेल्फ रेप्लिकेटिव मतलब ये अपने रिएक्शंस, अपने जो रेप्लिकेशन है, जो अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, वो खुद ही करता है। इसको भी न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती, न्यूक्लियस से इसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये फिर वही जो कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कस किया था कि ये भी समझा जाता है कि किसी वक्त में एक हमारा जो यूकैरियोटिक, जो प्लांट का यूकैरियोटिक सेल है, उसने कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंगल्फ किया और फिर उसको अपने पास रख लिया, तो इसकी वजह से उनमें भी फोटोसिंथेसिस आ गई। तो ये हमारे पास क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, जिसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ चीजें थी जिसको समझना जरूरी था। तो ये हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक और लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह।